ओम शांति। जीवन पथ के प्रदीप, पृष्ठ 36, धर्म का पवित्र प्रवाह। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। सुनते हैं। साथियों, धर्म तो गंगा का पवित्र प्रवाह है, जिसका स्पर्श अंतःकरण में निर्मलता का शीतल एहसास जगाता है। शीतल एहसास जगाता है। अपनी छुअन में औरों को निर्मल करने वाला धर्म खुद मलिन कैसे हो सकता है? वह भला भ्रष्ट किस तरह हो सकता है? विधर्मियों द्वारा पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल, धर्म आदि को भ्रष्ट किए जाने की बातें बच्चों का बचकाना ही तो है। इन्हें सुनकर समझ में नहीं आता कि हंसे या रोए। हकीकत में ऐसी बातों से धर्म को तो कुछ नहीं होता। हाँ, अपना अहम और अपनी स्वार्थी भावनाएं जरूर जख्मी होती है। जख्मी होती हैं स्वधर्मी और विधर्मी। ये संभव ही नहीं। धर्म के विधर्म जैसा कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में सूर्य एक है। इस दुनिया में सूर्य एक है, धरती एक है। जो भला धर्म दो तो भला धर्म दो। इस दुनिया में सूर्य एक है, धरती एक है, तो भला धर्म 2, 3 का 5 किस तरह हो सकते हैं? वास्तव में अज्ञान और अधर्म के लिए संख्या की कोई सीमा नहीं है। जितनी बाहें, जितनी चाहो, जितनी तरह की चाहो उतने गिन लो। समूचे विश्व में क्या कोई ऐसा भी इंसान है जो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता हो, कानों से देखता हो और आंखों से सुनता हो? है क्या कोई ऐसा मनुष्य? है क्या कोई ऐसा मनुष्य? यथार्थ में ऐसा संभव ही नहीं। बाएं हाथ से लिखने वाले, दाएं हाथ से लिखने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले और ईश्वर में आस्था न रखने वाले मनुष्य मिलेंगे, किंतु श्वास में प्राण वायु न लेने वाले जीवित मनुष्य कहीं नहीं मिलेंगे। शाकाहारी, मांसाहारी, काले, गोरे, पीले मनुष्य सबने देखे होंगे, परंतु वे सब के सब सांस में प्राण वायु ही लेते हैं। इसमें विभिन्नता ढूंढने पर भी नहीं मिलती। धर्म और प्राण वायु, धर्म भी प्राण वायु है। इसमें जो भेद दिखाई देते हैं वे इसे ग्रहण करने वालों की शक्ल सूरत के हैं अथवा फिर अपने अज्ञान से उपजे अधर्म के। शुद्ध प्राण वायु की ही भांति शुद्ध धर्म को पाने की कोशिश होनी चाहिए। शुद्ध हवा पाने के लिए हम क्या करते हैं? इसे अशुद्ध करने वाली चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं। उसे अशुद्ध करने वाली चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह धर्म को अशुद्ध करने वाले तत्वों को हटा दिया जाए तो शुद्ध धर्म बड़ी ही सरलता एवं स्वाभाविकता से अपने पास आ जाएगा। धर्म को अशुद्ध करता है कौन? धर्म को अशुद्ध करता है कौन? और कोई नहीं। अपनी ही झूठे व्यवहार और अपनी ही झूठी मान्यताएं। इन झूठे व्यवहारों एवं झूठी मान्यताओं को कैसे पहचाना जाए? इस पहचान का तरीका बड़ा सरल है। इंसान के बीच जो भेद खड़ा करे, परस्पर द्वेष पैदा करे, वे सब के सब
मिथ्या झूठ हैं। जरा सोचिए वह हम ही कर पाएंगे कि मेरे और इसके बीच भेद कौन पैदा कर रहा है। यह हम ही कर पाएंगे कि मेरे और उसके बीच भेद कौन कर रहा है। कौन है जो बैर के बीज बोए जा रहा है, प्रश्न है। कौन है जो बैर के बीज बोए जा रहा है? यदि ईश्वर है तो संदेहास्पद है। यदि वह धर्म है तो अधर्म भी है। यदि वह शास्त्र है तो बकवास है। धर्म विवेक को, हमारी आपकी अंतर आत्मा को जागृत करता है। वह मनुष्य की आत्म श्रद्धा को बढ़ाता है। धर्म का पवित्र प्रवाह बिना किसी भेदभाव के मनुष्य मात्र के भीतर प्रेम की फसल को उपजाता है। जो इसके विपरीत करता है वह अवश्य अधर्म है। इसे हर तरह से छोड़कर धर्म के निर्मल प्रवाह का स्पर्श पाने की कोशिश करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे, तुम उसे अवश्य पालोगे। तो चिंतन मनन करते हैं। जो पढ़ा सुना गया है उस पर पुनः सुनते हैं, पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं और फिर मनन करते हैं। साथियों, और भी ज्ञान का प्रकाश फूटेगा चिंतन मनन से। ओम शांति।